कुरान को मिटा दिया जाए, कोई कह रहा है इस्लाम को मिटा दिया जाए, कोई 26 आयतें कुरान से निकालने की बात कर रहा है, अल्लाह अकबर, कोई कुरान को मिटाने की बात कर रहा है, कोई हजरात मोहतरम कुरान को दुनिया से नेस्तो नाबूद करने की बात कर रहा है। लेकिन हजरात मोहतरम, ना कुरान कल मिटा था, जरा जेतवाड़ा के सुन्नी दिल मुसलमानों मोहब्बत के साथ मुस्कुरा करके कहिए सुभान अल्लाह। ना कुरान कल मिटा था, ना कुरान आज मिटा है, ना कुरान सुबह क़यामत तक मिट सकता है। क्योंकि हजरात मोहतरम, अगर दुनिया की कोई किताब होती हम मान लेते कि मिट जाएगी, अगर कोई हिंदी की किताब होती, अगर कोई मामूली उर्दू की किताब होती, हम मान लेते कि मिट जाएगी। लेकिन अगर कोई कुरान के ताल्लुक से कहे कि कुरान दुनिया से मिट जाएगा, कुरान को हम मिटा देंगे, लेकिन हजरात को कुरान को ना मिटा सकेंगे। खुदा की कसम, हजरात ये सूरज पूरब से नहीं बल्कि हजरात पश्चिम से तो निकल सकता है, लेकिन कुरान की अजमत पर आँच नहीं आ सकती है। इसलिए सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, सहरा में जंगलों में बयाबान में पढ़ो, अगर मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। कुरान मिटने वाली चीज नहीं है, इस्लाम मिटने वाली चीज नहीं है। अरे उन जालिमों से कह दो, उन मक्कारों से कह दो, उन जालिमों से कहो अगर कुरान मिटता, अल्लाहु अकबर, हजरात मोहतरम, अगर इस्लाम मिटता तो हजरात करबला के मैदान में मिट जाता। अल्लाहु अकबर, इस्लाम मिटता तो जंगे बदर में मिट जाता। लेकिन हजरात मोहतरम, आपको क्या तारीख को पता नहीं, 22,000 का लश्कर 72 के सामने था, लेकिन 22,000 का नामो निशान ना मिटा। खुदा की कसम, 72 आज भी मौजूद है, 72 आज भी जिंदा है, 72 आज भी मौजूद है। इसलिए कि मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे। ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, और मिट गए आले मोहम्मद को मिटाने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब। अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले, अब भी जिंदा है मोहम्मद के घराने वाले। ना तो कुरान मिटा था, न इस्लाम मिटेगा, न कुरान मिटेगा। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात मोहतरम, हम मान लेते अगर कोई और आम किताब होती, हाँ मिट जाएगी, कोई ऐसी वैसी किताब होती तो मान लिया जाता कि मिट जाएगी, लेकिन कुरान नहीं मिटेगा। आप कहेंगे सैयद साहब कुरान क्यों नहीं मिटेगा, बताइए तो सही। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा को तौरात अता फरमाई, लेकिन हिफाजत का अपने जिम्मे वादा नहीं लिया है अल्लाह ने। हजरत दाऊद को सबूर अता फरमाई, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया दाऊद हम सबूर दे रहे हैं, हिफाजत हम फरमाएंगे। मूसा को तौरात दी, अल्लाह ने नहीं फरमाया अल्लाह अकबर मूसा हम तुम्हें तौरात दे रहे हैं, हिफाजत हम फरमाएंगे। ईसा को इंजील अता फरमाई, लेकिन अल्लाह ने नहीं फरमाया ईसा हम तुम्हें इंजील दे रहे हैं, हिफाजत हम फरमाएंगे। लेकिन खुदा की कसम, कहीं हिफाजत का वादा रब ने नहीं लिया, ना तो मूसा से फरमाया मूसा हिफाजत हम फरमाएंगे, दाऊद हिफाजत हम फरमाएंगे, ईसा हिफाजत हम फरमाएंगे। बल्कि हजरात, जब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान दिया, अपने महबूब को लारेब किताब अता फरमाई, अपने महबूब को मुकद्दस किताब अता फरमाई, तो अल्लाह ने इरशाद फरमा दिया महबूब कुरान भी हम दे रहे हैं, हिफाजत भी हम फरमाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत खूब माशाअल्लाह। हम करेंगे, फरमाएंगे। और 14वां पारा इरशाद फरमाता है इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। अल्लाह फरमाता है कुरान को हमने नाजिल किया और हम ही हिफाजत फरमाएंगे।
बेशक बेशक। सामईने इकराम, ये कुरान अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे महबूब जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर नाजिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और इस शान से नादिल फरमाया, इस शान से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कुरान दिया। अरे वो महबूब जिस महीने में आया वो महीना बेमिसाल। बेशक बेशक, मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जिस महीने में आया वो महीना बेमिसाल, जिस दिन आया वो दिन बेमिसाल, जिस मुबारक घड़ी में महबूब तशरीफ लाया वो मुबारक घड़ी बेमिसाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। बेमिसाल मेरे मुस्तफा के वालिदैन बेमिसाल, मेरे मुस्तफा के वालिदैन बेमिसाल, यहाँ तक के मेरे मुस्तफा का आना बेमिसाल है और मेरे मुस्तफा का दुनिया से जाना बेमिसाल है, दुनिया से जाना बेमिसाल है। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस महबूब को कुरान दिया है, उस महबूब को कुरान अता किया है, उस महबूब को मुकद्दस किताब अता की है, जिसके बारे में सैयदी सरकार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अश्शाह इमाम अहमद रजा खान फादिले बरेली की सरजमीन से पुकारते हैं और बड़े अछूते अंदाज में लिखते हैं, बड़े अछूते अंदाज में कहते हैं, सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, जिसके तलवों का धोबन है आबे हयात है वो जाने मसीहा हमारा नबी। कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। कर्म बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। और गमददों को रजा मुस्तदीजे के है, गमददों को रजा मुस्तदीजे के है, बेकसों का सहारा हमारा नबी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत नबी बेकसों का सहारा हमारा नबी। अल्लाह ने, बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे। अल्लाह ने हम गुनाहगारों को कुरान दिया वो भी बेमिसाल, कुरान दिया वो भी बेमिसाल, और महबूब दिया वो भी बेमिसाल। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आप कहेंगे सैयद साहब अल्लाह ने कुरान दिया वो भी बेमिसाल, मान लिया। अल्लाह ने महबूब दिया बेमिसाल, ये भी मान लिया। लेकिन सैयद साहब आगे और क्या बेमिसाल है? हमने कहा अल्लाह ने आदम से लेकर ईसा तक हर नबी की एक उम्मत बनाई, हर नबी को अल्लाह अकबर एक उम्मत अता फरमाई, लेकिन तमाम उम्मतों में मेरे रसूल की उम्मत बेमिसाल है। सुभान अल्लाह सुभान। तमाम उम्मतों में मेरे रसूल की उम्मत बेमिसाल है। अल्लाह अकबर प्यारे, आप कहेंगे सिक्के साहब रसूल की उम्मत बेमिसाल है, हमने मान लिया। अल्लाह अकबर प्यारे, हाँ प्यारे मानना पड़ेगा, मेरा रसूल भी बेमिसाल है, कुरान भी बेमिसाल है, रसूल की उम्मत भी बेमिसाल है। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, क्यों ना बेमिसाल हो? अल्लाह ने तुम्हें रसूल ही ऐसा अता किया है, अल्लाह ने तुम्हें महबूब ही ऐसा अता किया है कि हजरत मोहतरम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत आदम को सफीउल्लाह बनाया। क्या बनाया? सफीउल्लाह बनाया। हजरत आदम को अल्लाह ने सफीउल्लाह बना दिया, हजरत मूसा को कलीमुल्लाह बना दिया, हजरत इस्माइल को दबीहुल्लाह बना दिया, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया। अल्लाह अकबर प्यारे, अब यहाँ से अपने महबूब की शान को मुलाहिजा करो। अल्लाह अकबर, मेरी क्या हैसियत कि मैं रसूल की शान बयान कर सकूं, आपकी क्या हैसियत कि आप रसूल की अदमत को समझ सके। लेकिन अल्लाह अकबर, इस गुनाहगार की जबान से सुनो, अल्लाह अल्लाह, यहाँ से रसूल की अदमत को समझो। अल्लाह ने आदम को सफीउल्लाह बनाया, अल्लाह अकबर, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया,
हजरत इस्माइल को दबीहुल्लाह बनाया, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप कहेंगे हजरत सैयद साहब आदम को सफीउल्लाह बना दिया अल्लाह ने, हजरत इब्राहिम को खलीलुल्लाह बना दिया अल्लाह ने, हजरत इस्माइल को दबीहुल्लाह बना दिया अल्लाह ने, हजरत ईसा को रूहुल्लाह बना दिया अल्लाह ने। आप सवाल करेंगे सैयद साहब मेरे महबूब को क्या बनाया, तो जवाब मिलेगा, उलमा भी जवाब देंगे, हुफ़ाज़ व कुर्रा भी जवाब देंगे। वाकई आदम को सफीउल्लाह बनाया, इब्राहिम को खलीलुल्लाह बनाया, इस्माइल को दबीहुल्लाह बनाया, ईसा को रूहुल्लाह बनाया, लेकिन जब अपने महबूब को बनाया अल्लाह ने तो मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह बनाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। सैयद मुफ्ती अयूब साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छे हज़रत, बहुत अच्छे, बहुत खूब। की बात समझ में आ रही है, खूब आ रही है तो मुस्कुराकर एक हाथ बाप के नाम का, दूसरा रसूल पाक के नाम का उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह। अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया, और कलीम के माना है कलाम करने वाला। अल्लाह ने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। अब जरा अपने रसूल की अजमत को सुनो। हजरत मूसा को रब बुलाता है कोहे तूर पर। कहां? कोहे तूर पर अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसा को बुलाता है, कोहे तूर पर। अल्लाह अकबर। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत से बात करते हैं, गुफ्तगू करते हैं, कलाम करते हैं। हजरत मूसा कहां जाते हैं? कोहे तूर पर जाते हैं। खारदार वादियों से गुजर करके जा रहे हैं, रात के अंधेरे में जा रहे हैं, दिन के उजाले में जा रहे हैं। कहां जा रहे हैं? हजरत मूसा कोहे तूर पर जा रहे हैं। अल्लाह अकबर। क्या करने के लिए जा रहे हैं? रब से बात करने के लिए जा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं, एक बार नहीं कई मर्तबा हजरत मूसा कोहे तूर पर गए। रब बुलाता है मूसा अगर मुझसे बात करनी है तो कोहे तूर पर आना होगा। मूसा अगर मुझसे कलाम करना है कोहे तूर पर आना होगा। जरा जिंदा दिली के साथ में मुस्कुराकर मोहब्बत से कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह ने फरमाया मूसा कोहे तूर पर आना पड़ेगा। मूसा कोहे तूर पर आओ, हमसे कलाम करो, हमसे बात करो। यहाँ तक के हजरत मूसा कोहे तूर पर जाते हैं, रब से कलाम करते हैं। हजारों पर्दों की आड़ में रब से बात होती है। हजरत मूसा रब से हजार पर्दों की आड़ में बात करते हैं हजरत मूसा। लेकिन हजरत तवज्जो इधर रखना, क्या हजरत मूसा किसी बारात के साथ में जाते थे? क्या हजरत मूसा को कोई लेने के लिए आता था? क्या हजरत मूसा के लिए लेने के लिए फरिश्ते आते थे? आप कहेंगे नहीं नहीं, हजरत उलमा कहेंगे नहीं नहीं, मूसा तन्हा जाते थे, खारदार वादियों से गुजर करके जाते थे, रात के अंधेरे में जाते थे, दिन के उजाले में जाते थे। लेकिन हजरत मोहतरम जब 27वीं रात आती है, 27वीं रात आती है, अल्लाह ने जिब्रील को बुलाया, जिब्रील जल्दी आजा। हजरत जिब्रील पहुंचे। जी रब्बे जलील क्या बात है? अल्लाहु अकबर। मेरा रब इरशाद फरमाता है जिब्रील तुझे पता नहीं है आज 27वीं रात है, अपने महबूब का मकाम सुनो। मूसा तन्हा जा रहे हैं, जब मेराज की रात आती है अल्लाह जिब्रील को बुलाता है, जिब्रील तू भी चला जा, मीकाईल को भी ले ले, इसराफील को भी ले ले, इस्राईल को भी ले ले। अल्लाह अकबर। तमाम फरिश्ते रब की बारगाह में अर्ज करते हैं जरा ये तो बता दे कि जाना कहाँ है? रब इरशाद फरमाता है जिब्रील तमाम को ले जा और जा मेरे महबूब की बारगाह में चला जा। अल्लाह अकबर। मेरे महबूब के करीब में चला जा, मेरे महबूब के कुर्ब में चला जा। हजरत जिब्रील अमीन ने हजरत मीकाईल को लिया, हजरत इसराफील को लिया, हजरत इस्राईल को लिया। अल्लाह ने फरमाया नहीं नहीं, जिब्रील सिर्फ 4 को मत लेकर के जाओ बल्कि और बढ़ा लो, और बढ़ा लो। जिब्रील अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम पता कितनों को लेकर के जाऊं? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने
फरमाया जिब्रील जा, जितने भी नूरी फरिश्ते हैं तमाम को ले जा। अल्लाह अकबर। जेब वाला के सुन्नी दिल मुसलमानों मोहब्बत के साथ मुस्कुराकर हाथों को उठाकर अपने नबी के नाम पर कह दो या रसूल अल्लाह। अल्लाह अकबर। हज़रात रब ने जिब्रील को हुक्म दिया, जिब्रील और बढ़ा ले, 4 को ही मत लेकर के जाना, मिकाईल को, इसराफील को, इस्राईल को। अल्लाह अकबर। अल्लाह अल्लाह। हज़रत मोहतरम हज़रत जिब्रील अमी अर्ज करते हैं परवरदिगार आलम पता कितनों को लेकर के जाऊं? रब इरशाद फरमाता है जिब्रील जितने नूरी फरिश्ते हैं सबको ले जाओ। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जितने नूरी फरिश्ते हैं सबको ले जाओ। यहां तक के हजरत जिब्रील अमी ने तमाम नूरी फरिश्तों को लिया और लेने के बाद मुस्तफा की बारगाह में हाजिर हुए। अल्लाह के रसूल की बारगाह में आए। नूरी फरिश्तों की बारात है। आज क्यों आए हैं? मुस्तफा को लेने के लिए आए हैं। अल मुख्तसर करके ये बता दूं, अल्लाह के रसूल को ज़मज़म शरीफ से गुस्ल दिया गया, बुराक पर सवार किया गया, जन्नती सवारी है बुराक, सवार किया गया। तमाम नूरी फरिश्तों की बारात है। अल्लाहु अकबर। मुस्तफा को लेने के लिए आए हैं, लेकिन हज़रत मोहतरम अब लेकर के चले हैं। इंसाफ से ये बताना, इंसाफ से ये बताना। अल्लाहु अकबर। यहाँ नूरी फरिश्तों की बारात है। मुस्तफा को लेकर के दूल्हा बना करके अल्लाह के कुर्ब में ले जाया जा रहा है। और जो तन्हा कोहे दूर पर सफर करता है उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। जो मेराज की रात में फरिश्तों के झुंड में सफर करता है उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियात, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा, अज़मत कुरान कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हुजूर सैयद अय्यूब मियां साहिब किबला, हुजूर सैयद वसीम मियां साहिब किबला, औलादे गौसे आज़म। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जो तन्हा सफर करे खारदार वादियों में उसे क्या कहा जाता है? जी बेशक उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। जो फरिश्तों की जमात के साथ जाए, फरिश्तों के झुरमुट में जाए उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रसूल की अजमत है अजमत, मेरे रसूल का मकाम है मकाम। मूसा कोहे तूर पर पहुंचे, बात करते हैं रब से, कलाम करते हैं। एक दिन रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं। अगर बात समझ में आ रही है तो कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रब की बारगाह में अरीजा पेश करते हैं, मौला हजारों पर्दों की आड़ में बात करता हूँ मौला, लेकिन आज मैं तुझे देखना चाहता हूँ, आज मैं तेरा दीदार करना चाहता हूँ। रब ने फरमाया मूसा नहीं देख सकते। इसरार बढ़ता रहा, खुदा की तरफ से इनकार होता रहा। इसरार मूसा की तरफ से, इनकार रब की तरफ से, इसरार मूसा की तरफ से, इनकार रब की तरफ से। आखिरकार अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया मूसा तुम मुझे नहीं देख सकते हो, नहीं देख सकते। अल्लाह अल्लाह। हजरत मूसा ने जब ज्यादा इसरार किया, अल्लाह अकबर, हजरत अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कोहे तूर पर एक दरख्त था। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से रब ने इरशाद फरमाया मूसा देखो इस दरख्त की तरफ। जैसे कि हजरत मूसा ने उस दरख्त की तरफ देखा है, अल्लाह ने अपने नूर की एक झलक, जरा सी तजल्ली, यूं कहो सुई का जितना बड़ा सुराख होता है, सबसे बारीक सुई को ले लिया जाए उसका सुराख होता है, इतनी तजल्ली उसको तूर पर डाली, उस पहाड़ पर डाली। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत मूसा से इरशाद फरमाया मूसा अब देख लो। हजरत मूसा ने जैसे कि उस तूर पहाड़ को देखा, रब की तजल्ली को देखा, तो खुदा की कसम गश खा करके गिर पड़े, गश खा करके गिर पड़े। अब यहाँ से नुक्ता ले लो, यहाँ से महबूब की अजमत
चलता है जो रब की एक तजल्ली को देख करके मूसा को दूर पर बेहोश हो जाए, उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है। जो माथे की निगाहों से अपने रब का दीदार करे उसे मोहम्मद रसूलुल्लाह कहा जाता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके अला हजरत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे, का मकाम है, बेशक ये मेरे महबूब की अजमत है, बेशक। ये मेरे महबूब की बुलंदियां हैं। अल्लाह अकबर। और आला हजरत से जब हमने पूछा अल्लाह अल्लाह, अच्छा आला हजरत के नाम पर मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और मुस्कुरा कर कहो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। पीछे वाले बैठे हैं कि आगे वाले फंस गए, पीछे वाले बच गए। यही तो बच जाओगे, अल्लाह करे मैदान क़ियामत में भी बच जाओ। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह के कहरो गजब से बच जाओ। तो हाथों को एक हाथ मखदूम सिमना के नाम का, दूसरा आला हजरत के नाम का उठाकर कहिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। जो कोहे तूर पर रब की एक तजल्ली को बर्दाश्त ना कर सके उसे मूसा कलीमुल्लाह कहा जाता है जी। और जो अपने माथे की निगाहों से मेराज की रात में रब का दीदार फरमा ले उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। हमने जब आला हजरत की बारगाह में लो लगाई, आला हजरत से पूछा सैयदी सरकार आला हजरत आप बताओ मुस्तफा का मकाम, तो आला हजरत फरमाते हैं अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। वाह वाह वाह, क्या कहने हुजूर, वाह वाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। सर से लेकर पांव तक बता दिया, बेशक। सर से लेकर पांव तक बता दिया। अल्लाह की सर ताबा कदम, सर से लेकर पांव तक। बेशक मुस्तफा खुदा की शान है। बेशक। मुस्तफा किसकी शान है? खुदा खुदा की शान है। अगर बात समझ में आ रही है फिर कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। आला हजरत से पूछा तो आपने कह दिया अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये। इंसान लगी इंसान, वो इंसान है ये। कुरान की तरफ आए तो कुरान ने कहा कुरान तो ईमान बताता है इन्हें। और जब ईमान से पूछा हमने कहा ईमान, कुरान तो मुस्तफा को ईमान बता रहा है। और वाकई मेरे मुस्तफा ईमान है, ईमान मेरे मुस्तफा ईमान है। अल्लाह अकबर। और इसको मोहब्बत का नाम ही ईमान है। अल्लाह अल्लाह। कुरान ने तो मुस्तफा को ईमान बता दिया, लेकिन जब ईमान से पूछा तो उसने जान बता दिया। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मुस्तफा, शान मुस्तफा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छे, वाह वाह वाह, क्या बातें हैं, वाह। और ईमान से पूछा तो जान बता दिया। ये ईमान से पूछा तो जान बता दिया। और क्यों ना हो मुस्तफा जान, आला हजरत ने फिर कह दिया जमीनो जमा तुम्हारे लिए। अरे बोलो, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए। आका दहन में ज़बान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। क्यों ना मुस्तफा के लिए जिए। ए लोगों, मुस्तफा के लिए जियोगे तो जीकर आबाद हो जाओगे, लेकिन अगर अपने लिए जियोगे तो बर्बाद हो जाओगे।
मसलक आला हज़रत फैज़ान आला हज़रत फैज़ान हुज़ूर ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हुजूर, बहुत अच्छे माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत अच्छा माशाअल्लाह। किसी के लिए, अरे यार जेतवाड़ा वालों बोल दो, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए जिंदगी है, नबी की नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए। अरे जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। मुस्तफा के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, अबू बकर के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, उमर के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, उस्मान के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, अली के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, हसन के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे, हुसैन के लिए जियोगे आबाद हो जाओगे। और मुस्तफा की गुलामी का पट्टा अपने गलों में डालकर खुदा की कसम जमाने को ये बता दो, जमाने को ये बता दो, इस्लाम कल भी जिंदा था, आज भी जिंदा है और सुबह कयामत जिंदा रहेगा। किसी शायर ने कहा था मेरी फितरत नहीं पाबंदियों के साथ जीने की, गुलामी पाँव में कब तक मेरे जंजीर डालेगी। मुसलमानों सरों पर टोपियां रखकर चलो अपने, ये पहचान दुश्मन का कलेजा चीर डालो। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह वाह वाह, बहुत अच्छे वाह। आज तुम जा किधर रहे हो, अपना मुहासिबा तो करो। आज तुम जा किधर रहे हो? हमने शराबों के अड्डों को आबाद कर दिया, जिनाओं के अड्डों को आबाद कर दिया, चुगलखोरियों के अड्डों को आबाद कर दिया। मोअज़्ज़ज़ सामीईन इकराम, हज़रात, आप जिना करते हो लेकिन रब का अज़ाब फिर भी नहीं आता। ए बच्चों खामोश हो जाओ, पीछे बोलो। आप शराब पीते हो रब का अज़ाब फिर भी नहीं आता, आप जिना करते हो रब का अज़ाब फिर भी नहीं आता, चुगलखोरी करते हो रब का अज़ाब नहीं आता, उसके अर्श के साए में रह करके जिंदगी गुजारते हो, शराबें पीते हो रब का अज़ाब फिर भी नहीं आता। जिना करते हो उसके अर्श के साए में उसकी जमीन पर रह करके रब का अज़ाब फिर भी नहीं आता। हज़रात, अल्लाह पीने को पानी बरसाता है लेकिन अज़ाब तुम गुनाह करते हो नहीं आता। अल्लाह तुम्हें रिस्क देता है खाने को, तुम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते चले जाते हो लेकिन मेरे रब का अज़ाब नहीं आता। आप कहेंगे सैयद साहब वजह क्या है? हम जिना भी करते हैं, हम शराबे भी पीते हैं, हम चुगलखोरी भी करते हैं, माँ बाप की नाफरमानी भी करते हैं, हम उलमा की बेअदबी भी करते हैं, लेकिन रब का नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी। आमदे औलादे गौसे आज़म, आमदे औलादे अली, हुज़ूर सैयद कमरुल हसन साहिब किबला, हुज़ूर सैयद कमरुल हसन साहिब किबला, औलादे गौसे आज़म, औलादे गौसे आज़म, औलादे अली, औलादे हुज़ूर मौलाए कायनात, हुज़ूर सैयद कमरुल हसन साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप सब बैठ जाए भाई, बैठ जाए, कोई चला ना जाए, बस बैठ जाए। माशाअल्लाह। आप देखिए, तशरीफ रखें, अगर बात समझ में आ रही है तो मुस्कुराकर मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। मिंबर रसूल पर आप देख रहे हैं और इजाफा हो चुका है। गुले गुलजारे सयादत हजरत अल्लामा मौलाना कमरुल हसन साहिब क़िबला की आमद हो चुकी है। मेरे बाद आपको बेहतरीन, जानदार, शानदार, जामे माने खिताब हजरत का आपको सिमात करना है और अपने माथे की निगाहों से देखेंगे इस मदरसा अहले सुन्नत कादरिया इस्लामिया से जो तलबा हुफ़ाज़ क़ुर्रा यहाँ से
अल्लाह रब्बुल इज्जत के मुकद्दस कलाम को अपने सीने में महफूज कर कर के जिन्होंने फरागत हासिल की है उनके सरों पर ताज रखा जाएगा। मुस्कुरा कर कहिए सुभान अल्लाह। अपने माथे की निगाहों से देखेंगे जिनके बारे में आता है कि जो अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बना लिया करते हैं, जो अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बना लिया करते हैं, मैदान क़ियामत में अल्लाह उनके वालिदैन के सरों पर नूरानी ताज पहनाएगा। अरे बोल दो यार, उनके सरों पर नूरानी ताज होगा। फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला आखिरकार ये नूरानी ताज पहने हुए हैं, ये है कौन? रब फरमाएगा फरिश्तों नहीं जानते ये कौन है। अल्लाह की बारगाह में फरिश्ते अर्ज करेंगे मौला तू ही बेहतर जानता है, बता दे ये कौन है। रब फरमाएगा ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था, जिन्होंने अपने बच्चों को दुनिया में हाफिज कुरान बनाया था। ये उनके वालिदैन हैं, इनके सरों पर नूरानी ताज रखा हुआ है। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत के महबूब के मेहमान हैं, ये मेहमान रसूल हैं। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात मोहतरम, बात ये चल रही थी, क्या चल रही थी? बात ये चल रही थी अपने लिए जियोगे तो तबाह बर्बाद हो जाओगे, और अगर मुस्तफा के लिए जियोगे तो मरकर भी आबाद हो जाओगे। जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी के लिए। ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए। अल्लाह अकबर प्यारे खुदा की कसम, आओ हजरात मेरे बाद भी आपको बड़े अछूते अंदाज में बयान से बात करना है, लेकिन आखिरी बात बता करके रुखसत हो जाऊं। अल्लाह अकबर प्यारे हजरात, रसूल की मोहब्बत ईमान की जड़ है। रसूल की मोहब्बत अगर दिल के अंदर होगी तो याद रखना नमाज भी कबूल है। रसूल की मोहब्बत दिल के अंदर होगी तो याद रखना ज़कात भी कबूल है। रसूल की मोहब्बत अगर दिल के अंदर है, रसूल का प्यार, रसूल का इश्क अगर दिल के अंदर है तो याद रखना माँ बाप की खिदमत भी कबूल है। अगर याद रखना रसूल की मोहब्बत है तो हज बैतुल्लाह का हज भी कबूल है, गुंबद खदरा की जियारत भी कबूल है। लेकिन मुअज़्ज़ज़ सामईन इकराम, कबूल तभी है जबकि अल्लाह के रसूल से मोहब्बत होगी, अल्लाह के रसूल से प्यार होगा, और प्यार ऐसा होना चाहिए कि खुदा की कसम गुलामाने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते। ये सर कट जाए या रह जाए कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह के अर्श के साए में रहते हो, अल्लाह फिर भी तुम गुनाह करते हो, अपना अजाब नहीं भेजता। बात यही चल रही थी, अल्लाह अपना अजाब नहीं भेजता, लेकिन हजरत मूसा की कौम पर अजाब आया। हजरत मूसा की कौम पर अजाब आया जब वो नाफरमानियों में पड़ गए, अल्लाह का अजाब आ गया। कौम लूत अल्लाह की नाफरमानियां जब करने लगी, अल्लाह का अजाब आ गया। हजरत नूह की कौम जब अल्लाह की नाफरमानियों में मुलव्विस हो गई, अल्लाह का अजाब आ गया। लेकिन आप कहेंगे सैयद साहब मूसा की कौम पर अजाब आया, नूह की कौम पर अजाब आया। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी पर पानी का अजाब भेजा, किसी पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मूसा की कौम पर तो ऐसा अजाब भेजा कि हजरात तमाम सरों में जुएं पड़ जाती थी, और सरों में ही नहीं सारे जिस्म पर जुएं ही जुएं, सारे जिस्म पर जुएं। फिर मेंढकों का अजाब आया, खाना खाते हैं तब मेंढक, बैठते हैं मेंढक गोद में आ जाते हैं। अल्लाह अकबर, ये रब का अजाब था, नाफरमानियों का अजाब था। लेकिन तुम गुनाह करते हो, सुबह है तो गुनाह
फरमाता है, अल्लाह तुमसे मोहब्बत फरमाता है क्योंकि तुम बेहतरीन रसूल की उम्मत हो। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लेकिन हम वक्त तौबा करते रहो, उस रब से माफी मांगते रहो। मेरा रब गफूरुर रहीम है, मेरा रब गफूरुर रहीम है, और इश्क़ रसूल में अपनी जिंदगी को गुजारो। बात खत्म कर ले, अपनी जिंदगी को मोहब्बत रसूल में गुजारो। सिर्फ आखिरी बात सुने, 5 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। जंगे ओहद है मोहब्बत रसूल हो तो ऐसी हो, तुम्हारा खाना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारा पीना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारा चलना मोहब्बत रसूल में हो, तुम्हारी हर हर अदा मोहब्बत रसूल की झलक आती हो, मोहब्बत रसूल में हो। क्योंकि हजरात, जब तुम मोहब्बत रसूल में पियोगे, मोहब्बत रसूल में खाओगे, मोहब्बत रसूल में जियोगे, मोहब्बत रसूल में चलोगे, तो जमाना ये नहीं कहेगा फुला का बेटा जा रहा है, फुला का भाई जा रहा है, फुला का नवासा जा रहा है, फुला का पोता जा रहा है, बल्कि खुदा की कसम जमाना देखेगा तो यही कहेगा मदीने वाले का गुलाम जा रहा है, मदीने वाले का गुलाम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियत, उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत, जश्न दस्तार बंदी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सिर्फ आखिरी बात, जंगे ओहद ऐलान हो गया जंग का। जब ऐलान हुआ, नाम सुना है आपने, तारीख में मिलता है हजरत हंजला। इधर तवज्जो करें, इधर तवज्जो करें। कुर्सी नहीं देखी आपने कभी? कुर्सी देखी और ऐसी ऐसी कुर्सियां देख ली कि तमाम हिंदुस्तान को परेशान कर दिया है। हाँ, कुर्सियों पर आप ज्यादा तवज्जो ना दें, एक कुर्सी पर तवज्जो दें, वो है आयतुल कुर्सी। बेशक बेशक, एक कुर्सी पर तवज्जो दें, इंशाअल्लाह कोई कुछ बिगाड़ ना सकेगा। जी बेशक। मगर हमने कुरान को बालाए ताक रख दिया, कुरान को हमने ताकों की सिर्फ जीनत बना दिया। सुनिए, जंगे ओहद का ऐलान हुआ, आखिरी बात कर रहा हूं। जंगे ओहद का ऐलान हुआ, जब ऐलान हुआ तारीख में एक नाम आता है हजरत हंजला का, तारीख में एक नाम आता है हजरत हंजला का। अल्लाह अकबर। अभी पहली रात है, अभी पहली रात है, अभी तो खुदा की कसम पहली रात है, शादी हुई है, दिन गुजरा है, रात आई है, अभी तो दुल्हन के हाथों पर मेहंदी लगी हुई है, अभी तो दुल्हन के हाथों की मेहंदी भी फीकी नहीं पड़ी है, क्योंकि अभी पहली रात है। अल्लाह अकबर। हजरत हंजला है, अल्लाह अल्लाह, रात को अपने कमरे में है, लेकिन जैसे ही जंगे ओहद का ऐलान हुआ है, अल्लाह अल्लाह, हजरत हंजला अपनी बीवी के करीब में है। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत मोहतरम, हजरत हंसला के कानों में जैसे कि आवाज आती है, चलो जंगे ओहद के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन की आबियारी के लिए चलो, चलो मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ के लिए चलो, चलो नामूस रिसालत के लिए चलो। अल्लाह अकबर। जैसे कि हजरत हंसला के कानों में ये आवाज पड़ती है, अभी पहली रात है, पहली रात है। अल्लाह अकबर। रात का कुछ हिस्सा गुजरा है, कानों में आवाज आकर के टकराई है हजरत हंसला के, चलो दीन की आबियारी के लिए, चलो दीन के तहफ्फुज़ के लिए, चलो कुरान के तहफ्फुज़ के लिए। अल्लाह अकबर। प्यारे हजरत हंसला ने अपनी बीवी से कहा, ओ मेरी शरीक हयात, अब मैं जा रहा हूँ। बीवी ने कहा, कहाँ जा रहे हो? हजरत हंसला ने कहा, देखती नहीं हो, ऐलान हो गया है, चलो मुस्तफा के दीन के लिए, चलो मुस्तफा के दीन के तहफ्फुज़ के लिए चलो, चलो नामूस रिसालत के लिए चलो। अल्लाह अकबर। हजरत हंसला ने कहा, बीवी मैं जा रहा हूँ मुस्तफा के दीन पर कुर्बान होने के लिए, मुस्तफा के दीन पर जालिमों से लड़ने के लिए, मुस्तफा के दीन पर कुर्बान होने के लिए, मुस्तफा के दीन पर पहरा देने के लिए, मुस्तफा के दीन पर अपनी जान का नजराना पेश करने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन मेरी
तो ऐसी हो, वाह वाह वाह, क्या कहने। बीवी भी हो तो ऐसी हो, ऐसी ना हो, ऐसी ना हो खुदा की कसम जो खुद भी डूबे तुम्हें भी लेकर डूब जाए। ऐसी ना हो जो खुद भी डूबे तुम्हें भी लेकर के डूब जाए। याद रखना प्यारे, बीवी भी हो तो खुदा की कसम कनीज़े फातिमा हो, बेशक बेशक, कुरान के आंचल में पली हुई हो, शरीयत मुस्तफा पर अमल करने वाली हो। हजरत हंजला ने जैसे ही इतना कहा, मेरी शरीके हयात तूने बहन को छोड़ा मेरे लिए, भाई को छोड़ा मेरे लिए, बाप को छोड़ा मेरे लिए, अल्लाह अकबर, दोस्तों अहबाब को छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मेरी शरीके हयात में जा रहा हूं अल्लाह रब्बुल इज्जत के दीन के लिए। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तूने सबको छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं तुझे छोड़ करके जा रहा हूं मुस्तफा के लिए। सुभान अल्लाह। तूने सबको छोड़ा, जुमला कितना अच्छा था, मेरे लिए। तूने सबको छोड़ा मेरे लिए, लेकिन मैं जा रहा हूं तुझे छोड़कर मुस्तफा के लिए। वाह, अरे मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह। जब हजरत हंजला चले हैं, इजाजत दे दी बीवी ने, लेकिन बीवी से सोहबत कर चुके थे। मुख्तसर ज़्यादा बस आप समझ गए, बीवी से सोहबत कर चुके थे, अभी गुस्ल नहीं किया था, लेकिन जैसे ही दीन की आबियारी के लिए ऐलान हुआ, हजरत हंजला उठ करके चल पड़े, जाके सफों में दाखिल हो गए, चल पड़े जंग ओहद के लिए। लेकिन हजरत हंजला जंग ओहद में जिस वक्त जा रहे थे तो बीवी ने एक जुमला और कहा था। वो जुमला ये कहा था, सरताज जाओ, अगर वापस आ गए तो गाजी की बीवी कहलाऊंगी। वाह, मोहब्बत से सुभान बोल अल्लाह दो, सुभान अल्लाह। अगर वापस आ गए तो एक गाजी की बीवी कहलाऊंगी, और अगर शहीद हो गए अल्लाह और उसके रसूल के नाम पर तो एक शहीद की बेवा कहलाऊंगी। मुझे इस बात पर फख्र है, फख्र है, फख्र है। सुभान अल्लाह। जंगे ओहद में पहुंचे, जब जंगे ओहद में पहुंचे, कुफ्फार और मुशरिकीन से जंग लड़ते रहे। आखिरकार अल मुख्तसर ये आप लड़ते लड़ते शहीद हो गए। जब शहीद हुए और भी सहाबा शहीद हुए और भी आशिक़े रसूल शहीद हुए, लेकिन नबी ने सबकी लाशों को इकट्ठा करने का हुक्म दिया। तमाम की लाशों को इकट्ठा किया गया, लेकिन हजरात पूरब देखा, पश्चिम देखा, उत्तर देखा, दक्षिण देखा, चारों सिमत देख लिया, पूरे मैदान ओहद में देख लिया, लेकिन कहीं हजरत हंजला की लाश का पता नहीं। सहाबा नबी की बारगाह में आए, बोले आका हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। घबरा रहे थे इसलिए कहीं ऐसा ना हो कुफ्फार और मुशरिकीन ने उनके साथ कोई और लंबा जुल्म कर दिया हो, कहीं उनकी लाश को छुपा दिया हो, ना जाने वो लाश के साथ क्या करेंगे। सहाबा नबी की बारगाह में आए और सहाबा को जब जब जरूरत पड़ती थी नबी की बारगाह में आते थे, इसलिए कि नबी मालिक को मुख्तार है, अल्लाह ने नबी को इल्मे गैब भी दिया है, इसलिए नबी की बारगाह में सहाबा आते थे। पूछ रहे थे आका आप ही बेहतर जानते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हजरत हंजला के साथ क्या मुआमला किया। अल्लाह अकबर। हजरात मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, घबराओ नहीं, घबराओ नहीं, ए सहाबा घबराओ नहीं, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। वाह 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 वाह, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। आज का वहा बड़ा होता तो कह देता जो तुम जानते हो वो हम भी जानते हैं। और लिखा है, बेअदबी की है किताबों में, कलम से जबान से आज भी करते हैं, लेकिन आला हजरत इतना कह करके चले गए, इतना कह करके चले गए, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे, मिट गए, मिटते हैं, मिट जाएंगे आधा तेरे।
ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा, ना मिटा है ना मिटेगा कभी चर्चा तेरा। सहाबा नबी की बारगाह में आए, बोले आका हजरत हंजला की लाश नहीं मिल रही है। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया घबराओ नहीं, हजरत हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए लेकर के गए। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए ले गए हैं। सहाबा बोले आका मैं इधर नहीं जाऊंगा, ये मसले की बात है बहुत लंबी हो जाएगी। सहाबा बोले आका शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता है, शहीद को तो गुस्ल नहीं दिया जाता है। उलमा मौजूद हैं, आप पूछ लेना। शहीद को गुस्ल नहीं दिया जाता, लेकिन आका हजरत हंजला को गुस्ल देने के लिए फरिश्ते ले गए। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया हाँ हाँ, जब ओहद के लिए मैदान ओहद के लिए जंग का ऐलान हुआ था, हजरत हंजला उस वक्त अल्लाहु अकबर अपनी बीवी से सोहबत करके बैठे थे, गुस्ल नहीं किया था। इसलिए हजरत हंजला को फरिश्ते गुस्ल देने के लिए ले गए हैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद में जब हजरत हंजला की लाश मिली है तो आपकी जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हंजला की जुल्फों से पानी के कतरे टपक रहे थे। अल्लाह अकबर। अब मैं आपसे पूछता हूँ, हजरत हंजला ने एक आवाज पर लब्बैक कहते हुए मुस्तफा के दीन के लिए, मुस्तफा के तहफ्फुज़ के लिए खुदा की कसम अपनी जान का नजराना दे दिया। अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में, अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत में। तभी तो किसी ने कहा है जिंदा हो जाते हैं जो मरते हैं हक के नाम पर। अल्लाह अल्लाह मौत को किसने मसीहा कर दिया। गुलामा ने मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते, कुछ परवाह नहीं करते। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ गो हूँ, परवरदिगार आलम मजमे आम उलमा के सामने तौबा करता हूँ। परवरदिगार आलम कहने सुनने में अगलात हुए, अल्लाह अपने हबीब के सदका तुफैल में मुआफ़ कर कबूल फरमाए। खूब की सेरे चमन फूल चुने शाद रहे, बाग बाजात में गुलशन तेरा आबाद रहे। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही चुप गए दास्ता कहते कहते। मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।